कप्तान बदला, कोच बदला, चीफ सिलेक्टर बदला, लेकिन हार का तसलसल ना बदला। पाकिस्तान टीम को एक दफा फिर न्यूजीलैंड के हाथों पहले टी20 मैच में भी 46 रन से शिकस्त खानी पड़ी है। और इसके साथ साथ आज साइम अयूब की बैटिंग की बात करें तो पूरी दुनिया को उन्होंने हैरान और परेशान करके रख दिया। अपनी जो अनबिलीवेबल शॉटें जो उन्होंने खेली, उसके बाद आजम खान की परफॉर्मेंस पे बात करेंगे और अब्बास अफरीदी, और उसके साथ साथ जो है वो उसामा मीर का डेब्यू था, उनकी परफॉर्मेंस कैसे रही उस पर भी बात करेंगे। और शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट था, एज अ कैप्टन उनका पहला मैच था, इसकी चीज में भी बात करेंगे। और आज जो उन्होंने भंड मारा है बैटिंग के अंदर पोजीशन के हवाले से, वो क्या स्टोरी इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहरोज अहमद है। सबसे पहले बात करते हैं आज पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस पहले टी20 मैच में। पहले तो पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो इंतहाई फजूल किस्म की, जब से एशिया कप वाला हादसा हुआ है उससे बाद पाकिस्तान की बॉलिंग कहीं खो सी गई है। वो वर्ल्ड क्लास बॉलिंग जिसका हम पूरी दुनिया में चर्चा करते थे कि हमारी बॉलिंग जो है वो वर्ल्ड क्लास है, वो शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, वो 150 प्लस वाले बॉलर हमारे पास है, लेकिन वो सब कुछ होते हुए भी पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो इस तरह पिटती है जैसे कोई, वो कहते हैं ना, पंजाबी की मिसाल है, जैसे वो चोर को छितर पड़ते हैं, उस तरह की चीजें आजकल चल रही हैं पाकिस्तान बॉलिंग के साथ। एशिया कप की बात करें, वर्ल्ड कप की बात करें, और फिर ऑस्ट्रेलिया के अंदर अब पाकिस्तान की टीम आई, नई बॉलरों ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन हमारे जो है वो तो कहते हैं ओवररेटेड बॉलर जो है वो फिर पीछे पीछे दिखाई दिए। और अब फिर हुआ ये कि आज पहला टी20 मैच था और पाकिस्तान टीम ने पहले तो 226 रन खा लिए बॉलिंग के अंदर। उसके बाद बैटिंग की बात की जाए तो बाबर आजम और साइम अयूब के अलावा किसी ने इंपैक्ट क्रिएट करने की कोशिश नहीं की। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की जोड़ी को जो है वो बड़ा स्लो जोड़ी समझा जाता था कि भाई टी20 के आगे अंदर जो है ये स्लो खेलते हैं ऊपर से आके, तो वो भी तजर्बा करके देख लिया पाकिस्तान टीम ने, लेकिन हार वही मुकद्दर बनी आज फिर पाकिस्तान की टीम की। यही रिजवान और बाबर थे, 200 रन भी होते थे लेकिन वो चेस करते थे, उन्होंने जो है वो मैच के सिचुएशन के हिसाब से खेलते थे। लेकिन आज ओपनिंग का तजर्बा नाकाम जो है वो चेंज किया, साइम अयूब, मोहम्मद रिजवान ओपनिंग आए। साइम अयूब ने जो आज जबरदस्त इनिंग्स खेली है, जो उन्होंने मोहम्मद रिजवान ने उनको रन आउट करवा दिया, अनफॉर्चुनेटली वो रन आउट हो गए, लेकिन जिस तरह की वो फॉर्म में लग रहे थे, जो उन्होंने क्लासी शॉटें मारी हैं, 9 लुक शॉट, मैट हेनरी को तो उन्होंने जो है वो तबाह करके रख दिया। जिस तरह से उन्होंने आज जो 3 छक्के और चौके लगा के जो है वो चौके भी लगाए, छक्के भी लगाए, और आज उन्होंने जो इनिंग्स खेली है ना वो इंतहाई, मतलब कि पूरी दुनिया को लग गया। 27 रन की इनिंग्स थी, लेकिन 2 चौके थे, 3 छक्के भी शामिल थे, लेकिन पूरी दुनिया को लग गया कि इस तरह का जो टी20 स्पेशलिस्ट पाकिस्तान के पास है। लेकिन बात फिर वही आ गई कि हम फिनिश नहीं कर पा रहे, जो हमारे बैटर हैं वो मैच को फिनिश नहीं कर पा रहे। बाबर आजम की बात करें, अकेले बाबर आजम थे जो इनिंग्स को जो है वो खींच के लेके जा रहे थे। अगर बाबर आजम वहां पे आउट हो जाते तो मुझे नहीं लगता था कि बाबर आजम के जो है वो हम ये 100 भी बना सके। आज फिर वही हुआ, ना रिजवान ने जो है वो फिनिश कर सके, और इफ्तिखार की बात की जाए, उसके बाद आजम खान, किसी की भी बात कर ली जाए, मैच को वो फिनिश नहीं कर पाए। आज तीसरा चांस था आजम खान के लिए, लेकिन आज भी वो टी20 लीग्स के अंदर तो बड़ा जबरदस्त परफॉर्म करते हैं, वहां पे छक्के भी लगाते हैं और बड़े बड़े शॉट्स लगाते हैं, लेकिन उनकी जरूरत पाकिस्तान टीम को जब होती है तो वो नहीं वो इंपैक्ट क्रिएट कर पाते। इफ्तिखार की बात की जाए, उसके बाद अच्छा शाहीन शाह अफरीदी ने जो आज किया कि आज फिर उन्होंने जो है वो पीएसएल समझ लिया, इसको भी जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर भी उन्होंने समझा ये पीएसएल है, और आज वो बल्ला पकड़ के आमिर जमाल जैसे जो इन पिचेस के ऊपर उसने डिलीवर करके दिखाया, उससे पहले बैटिंग करने के लिए आ गए, और फिर वो जी 2 बालें भी ज़ाया की, अंडा बना के फिर वो वापस चले गए। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो शाहीन शाह अफरीदी को समझनी पड़ेंगी, स्पेशली अगर आप बात करें इंटरनेशनल क्रिकेट की। जैसे बाबर आजम इससे पहले कैप्टन थे, सबको लगता था कि बाबर आजम अच्छा कप्तान नहीं है, बाबर आजम ऐसे ही जो है वो ग्राउंड में खड़े होते थे, लेकिन वो अपने मतलब बैटरों को देख रहे होते थे, उनकी क्रीज से ड्रेसिंग रूम की तरफ उनका सफर जारी रहता था। और आज शाहीन शाह अफरीदी भी फील्ड के अंदर देख रहे थे कि हमारे बॉलर कर रहे हैं। लाइन लेंथ की बात की जाए तो पाकिस्तान के बॉलरों की लाइन लेंथ ही वो खराब है यार। इस तरह की आप टी20 4 ओवर के अगर आप लाइन लेंथ नहीं संभाल सकते तो आपने जो है वो लॉन्गर फॉर्मेट के अंदर क्या करना है। आमिर जमाल की बात करें, उसामा मीर ने आज बड़ा मायूस किया है कि भाई सारी बॉलें जो है वो एक जो है वो आगे जा ही नहीं रही थी, उनसे शॉर्ट पिच कर रहे थे और लेग स्टंप पे फील्डर ऊपर है और वो आसानी से उनको मुश्किल ही नहीं हो रही। फिर अगर हमारे बैटरों और दूसरे बैटरों का फर्क अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड के भी केन विलियमसन है, उन्होंने बाबर आजम जैसा रोल अदा किया और आए, उन्होंने जो है वो 47 रन पे 50 की और बाबर आजम की 34 बॉलों पे 57 थे, लेकिन उसकी इनिंग्स को जो है वो क्लासिकल इनिंग्स कहा जा रहा है और बाबर आजम की इनिंग्स को जो है वो स्लो कहा जा रहा है। वजह क्या है, सिर्फ डैनियल मिचेल, ग्रेन फिलिप्स उनके जो है वो आते थे, उन्होंने आते जो है वो ताबड़तोड़ बैटिंग की है। लेकिन हमारे तरफ कोई भी फखर जमान होते हैं वो कभी कभी मतलब जिस दिन वो चलते हैं वो इसी तरह खेलते हैं, लेकिन जो है वो दूसरे बैटरों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। आजम खान है, इफ्तिखार है और जो दूसरे हैं मोहम्मद रिजवान है, इनको भी जो है वो आके तेज खेलना पड़ेगा, तभी जाके पाकिस्तान जो है वो ऊपर जा रहा है। शाहीन शाह अफरीदी
अफरीदी की कप्तानी की बात की जाए तो नो डाउट अब अच्छे कप्तान है, लेकिन जो है वो यहाँ पे ये PSL आप जो बैक टू बैक टाइटल जितवाए और जो इंटरनेशनल के अंदर जो है वो सिचुएशन डिफरेंट होती है। यहाँ पे आपका वर्ल्ड क्लास जो है वो टीम मैनेजमेंट के साथ, प्लानिंग के साथ मुकाबला होता है, और न्यूजीलैंड के साथ अगर मुकाबला कर रहे हैं तो इस तरह की छोटी छोटी गलतियां करेंगे। कैच ड्रॉप किए आज, नो डाउट उन्होंने भी कैच ड्रॉप किए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने फिर वही पुरानी गलतियां, अगर गलतियों की बात की तो फिर वही हमने कुछ सीखा नहीं है। कोच बदल के देख लिया, कप्तान बदल के देख लिया, टीम मैनेजमेंट बोर्ड के अंदर बड़ी बड़ी तब्दीलियां करके देख ली, लेकिन रिजल्ट फिर भी हमने वही गलतियां की, वही हार हमारा नसीब में आई, और सारी चीजें जो है वो सेम टू सेम थी, कुछ भी नहीं बदला। आज एक पॉजिटिव बात थी इस मैच के अंदर, वो थे साइम अयूब और अब्बास अफरीदी। अब्बास अफरीदी ने जो है वो जिस तरह से बॉलिंग की है, 3 खिलाड़ियों को भी आउट किया, कैच भी छूटा उनकी बॉलों पे, लेकिन ओवरऑल जो है वो उनकी बॉलिंग आज बड़ी अच्छी रही है, क्योंकि सिर्फ वही एक बॉलर थे जिन्होंने जो है वो आज इंपैक्ट क्रिएट किया। उसके अलावा जिसकी भी बात करें वो उन्होंने लाइन लेंथ को जो है वो उस पर बॉलिंग की ही नहीं। तो ये सारी चीजें थी। अगर आपने जो है वो वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप का मुकाबला जो है उसके लिए टीम तैयार कर रहे हैं ना, तो फिर आपको जो है वो अभी से इन गलतियों पे काबू पाना होगा, वरना फिर वर्ल्ड कप के अंदर भी हम सेम ये कैचेस छोड़ेंगे, सेम इसी तरह से हमारे बैटर खेलेंगे, फिर हम वही कह रहे होंगे कि भाई आज फिर पाकिस्तान ने जो है वो अच्छा मुकाबला किया। अच्छा मुकाबला तो दूसरे भी करते हैं, लेकिन वो जो है वो जीत वाली साइड पे खड़े होते हैं, और हम जो है वो आज भी जो है वो अच्छा मुकाबला खेल के फिर पीछे खड़े हो जाते हैं। 46 रन से T20 के अंदर पाकिस्तान को फिर शिकस्त खानी पड़ी है। और उसके अलावा अगर बात की जाए, बाबर आजम अगर नहीं चलते, आज भी वो 50 रन 57 रन की इनिंग्स ना खेलते, तो पाकिस्तान से जो 100 भी नहीं होना था। हमने जो है वो बाबर और रिजवान को बाहर निकालने की बातें करते हैं, लेकिन हमारी टीम के अंदर इतनी जो है वो क्वालिटी नहीं है कि अगर जो ये सारी चीजें जो है वो बाबर और रिजवान को बाहर कर दे, तो हम 50 ओवर की दूर की बात है, हम T20 के ओवर 20 ओवर भी नहीं खेल पाते। तो यही आज भी हुआ कि पाकिस्तान 18 ओवर के अंदर जो है वो ऑल आउट हो गई। और दूसरी तरफ जब देखें, डैनियल मिचेल ने जो आज इनिंग्स खेली है, 4 छक्के ऐसे ही आते उन्होंने लगाए, जिस तरह से इंपैक्ट प्रेशर क्रिएट कर दिया। सिर्फ साइम अयूब के अलावा कोई ऐसा बैटर नहीं था जिन्होंने आते ही वो जो है वो अटैक किया। और T20 क्रिकेट है ही है कि आपने बॉलर के ऊपर अटैक करना है, प्रेशर क्रिएट करना है, आपके पास इतना टाइम ही नहीं होता। इसी तरह न्यूजीलैंड के जो बैटर है उन्होंने आते ही प्रेशर जो है वो अटैक किया, लेकिन हमारे साइम अयूब के अलावा किसी बैटर में इतनी पावर नहीं थी कि वो उनकी बॉलिंग के आगे जो है वो उनको जो है वो आंखें दिखा सकते। लेकिन आज की पॉजिटिव बात सिर्फ यही थी। शाहीन शाह अफरीदी को अभी मजीद सीखना होगा, क्योंकि ये वो जिस तरह से बैटिंग करे, पहले आगे आमिर जमाल और उसके अलावा अब्बास अफरीदी अच्छे ऑलराउंडर हैं, उनसे पहले वो बैटिंग करना, उनका आना जो है वो इंतहाई एक जो है वो इररिस्पॉन्सिबल चीज़ थी। खैर, ये सारी चीज़ें थी। आपको क्या लगता है कि आज के मैच में पाकिस्तान ने कहाँ पे गलती की है? और बाबर आजम की इनिंग्स के हवाले से आप क्या रेट करते हैं कि जोड़ी बाबर आजम और रिजवान की T20 में बेस्ट है, या साइम अयूब के साथ कैरी करना चाहिए? और साथ ही साथ पाकिस्तान बॉलिंग के हवाले से आपको क्या लगता है कि कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं और किसको रिप्लेस करना पड़ेगा? ये सारी चीज़ें जो है वो अपनी राय का इजहार भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ शहरोज़ अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।